हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, दैट इज क्लास एव्स। मैंने आप लोगों को पानी में रहने वालों के बारे में बताया, पानी और जमीन में रहने वाले जानवर के बारे में बताया। आज हम उन जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आसमान में उड़ते हैं। तो हम क्लास एव्स की बात करने जा रहे हैं। इसमें बर्ड्स इस कैटेगरी में रखी गई हैं। इस क्लास अब बर्ड्स उड़ती कैसे हैं? क्या हम भी उड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास वो ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ऐसा ऑर्गन होता है जो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करता है? पहली बात, बर्ड्स के पास फेदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बर्ड्स को कैसे पहचानते हैं कि उनमें फेदर्स प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो उड़ सकती हैं। पंख प्रेजेंट है तो उड़ेंगी। तो क्या बच्चों, जिसमें भी पंख होगा वो उड़ेगा? नहीं। इस क्लास में भी एक एक्सेप्शन है, जिसे हम ऑस्ट्रिच, आप लोगों ने शुतुरमुर्ग के बारे में सुना ही होगा और कहीं न कहीं देखा भी होगा। तो ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जिसे हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। इसके पास पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं पाता है। अब बच्चों, अगर हम इनमें लिम्ब्स की बात करें तो 2 पेयर लिम्ब की प्रेजेंट होती है, पर इनमें जो 4 लिम्ब होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। 4 लिम्ब मॉडिफाई हो जाता है विंग में। और जो इनके पास हिंड लिम्ब होता है, हिंड लिम्ब किसमें यूज होता है? हिंड लिम्ब यूज होता है वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में। तो बच्चों, हिंड लिम्ब से क्या क्या यूज करते हैं? हिंड लिम्ब का, ये हिंड लिम्ब से चलते हैं, स्विम करते हैं और क्लैस्पिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेड़ की टहनी है, ये इस पे ऐसे पकड़कर बैठते हैं पक्षी, इसी को हम क्लैस्पिंग कहते हैं। तो ये किसकी मदद से करते हैं? हिंड लिम्ब की मदद से करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने 4 लिम्ब इनका देखा है जो कि विंग में मॉडिफाई हो जाता है, सॉफ्ट फेदर्स होती हैं। बट इनकी जो हिंड लिम्ब होती है वो कैसी होती है? स्केली होती है। इनके हिंड लिम्ब में आप लोगों ने देखा कुछ खुरदरापन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन में कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं पाया जाता है। बट ऑयल ग्लैंड सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? टेल पे। जो इनमें टेल होगी, बेस होगा इनका, वहां पर ऑयल ग्लैंड पाया जाएगा। एट द बेस ऑफ टेल, टेल पर ऑयल ग्लैंड पाया जाएगा। अब इनका जो एंडोस्केलेटन है बच्चों, पक्षी उड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी हल्की होती है। और उनकी बॉडी हल्की कैसे होती है? क्योंकि जो उनका एंडोस्केलेटन होता है वो खोखला होता है, हॉलो होता है। और जो इनकी लंबी बोन्स होती हैं वो कैसी होती है? फुल्ली ऑसिफाइड होती हैं। इनकी जो बोन्स होंगी, एंडोस्केलेटन होगा, वो हॉलो होगा। और कैसा होगा? जो लॉन्ग बोन्स होंगी उनमें क्या प्रेजेंट होगा? एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी। एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी। इस तरह की बोन को हम न्यूमैटिक बोन कहते हैं। इनमें न्यूमैटिक बोन प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनकी बॉडी हल्की होती है और ये इजिली उड़ पाते हैं। क्या अगर इनके पास हमारी जैसी बोन्स प्रेजेंट हो तो ये उड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि बॉडी वेट इनके विंग्स संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसे हम क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं। अब इनके पास दांत तो बच्चों होता नहीं है, तो दांत की जगह इन पे क्या प्रेजेंट होता है? बीक, चोंच प्रेजेंट होती है। ये चोंच से ही क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। अब इनका खाना क्या होता है? मोस्टली दाने होते हैं, गेहूं के, चावल के, दाल के, कोई भी दाने इनके खाने होते हैं। ठीक है, तो अब ये वो दाने को पीसेंगे कैसे? अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाला जाए तो वो नहीं पीसेगा। तो इनमें क्रॉप और गिजार्ड टाइप का पाया जाता है, जिसे सिलबट्टा टाइप का भी आप समझ सकते हैं। वैसा टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जो इनके खाने को इजिली पचाता है। अब इनमें जो हार्ट होगा वो कैसा होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा।
हार्ट कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड होगा, 2 ऑरिकल होगा, 2 वेंट्रिकल होगा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बट जो एव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनका जो खून होता है गर्म होता है, नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब तो बच्चों इनमें जो रिस्पिरेशन होगा वो लंग्स के थ्रू होगा और लंग्स के साथ क्या कनेक्ट हो जाता है, एयर सैक भी कनेक्ट हो जाता है। और ये जो एयर सैक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं ब्रीथिंग को। ये इनकी ब्रीथिंग को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ब्रीथिंग को इनके सप्लीमेंट करते हैं एयर सैक्स। अगर हम सेक्सेस की बात करें तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। आपको मेल फीमेल इजिली आपको देखने को मिलेगा। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। बट ये बच्चे जो होंगे अंडों के माध्यम से जन्म देंगे। ये कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे। इसका मतलब ये बच्चों को अंडों के माध्यम से जन्म देंगे और इनके जो बच्चे होंगे वो सीधा ही एडल्ट से मिलते जुलते होंगे। ऐसा नहीं है कि लार्वा के फॉर्म में चेंज होगा फिर एडल्ट में चेंज होगा। तो इस तरह का अगर डेवलपमेंट पाया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कॉर्वस, कॉर्वस जो कि कौवे का साइंटिफिक नेम है, कोलंबा कबूतर का है, पिजन का, साइटेकुला पैरेट का, तोता का, स्टूथियो शुतुरमुर्ग को कहेंगे, पावो पिकॉक को कहेंगे, मोर को, टीनोडाइटस पेंगुइन को कहेंगे और नियोफ्रॉन वल्चर को कहेंगे। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आप लोग एग्जाम्पल्स जो भी दिए रहेंगे उसके कॉमन नेम भी जरूर याद करिएगा, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे मैमेलिया की। तो अब फाइनली हम क्लास मैमेलिया की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने बारे में पढ़ेंगे और अपने से मिलते जुलते हुए जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम मैमेलिया की बात करें, उनका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, तो मैमल्स आपको पोलर आइस कैप से लेकर के अंधेरी गुफाओं में मिलेंगे, सूखे रेगिस्तान से लेकर के हरे भरे ग्रासलैंड में मिलेंगे। तो मैमल्स आर एवरीवेयर। आपको जहां जहां भी आप जाएंगे वहां वहां आपको पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप मैमल्स के मेंबर को देखें। और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो उड़ भी सकते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो पानी में भी रह सकते हैं। अभी आप हैरान मत होइए कि अभी तो हमने पढ़ा कि एव्स में ही सिर्फ उड़ सकते हैं और पाइसेस में ही पानी में रह सकते हैं। क्या मैमेलिया के मेंबर्स भी पॉसिबल हैं? यस। जब आप इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और जब आप इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यस, हाँ मैम सही कह रही थी, इसके मेंबर्स भी ये भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो ये पोलर आइस कैप्स बहुत सी ठंडी जगहों पे, डेजर्ट गर्म जगहों पे, सूखे रेगिस्तान जैसे जगहों पे और ग्रासलैंड हरे भरे घास के मैदान में भी आपको देखने को मिलेंगे। और डार्क केव्स अंधेरी गुफाओं में भी मैमेलिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इनका यूनिक कैरेक्टर जो है मैमेलिया का, इन प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नॉट मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड,
स्तन ग्रंथियां इनमें प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों, ये स्तन ग्रंथियों की मदद से ही जो भी यंग वंस आते हैं, जो भी इनके नए बच्चे पैदा होते हैं, उनको नरिशमेंट और पोषण देने का काम करते हैं। दूध पिलाने का काम इन मेमोरी ग्लैंड से ही होता है। और अगर हम मैमल्स के लिम्स के बारे में बात करें तो इनमें 2 पेयर लिम्स पाया जाएगा, जिसमें हिंड लिम्ब भी होगा और फोर लिम्ब भी होगा। हिंड लिम्ब से चलने में और बैठने में और बहुत सारे काम में यूज करेंगे। फोर लिम्ब से ये कुछ जानवर ऐसे होंगे जो गड्ढे खोदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ लटकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग तो कंप्लीटली हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम वॉकिंग, रनिंग, बरोइंग, इन सब में ये लिम्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें कि मॉर्फोलॉजी की, शरीर के बारे में बात करें, तो इसकी स्किन, जो मैमेलियंस की स्किन होती है, वो बहुत यूनिक होती है। आप अपनी स्किन्स को देखिए तो आपको अपनी स्किन्स में हेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या, इनकी जो स्किन होगी वो क्या करेगी, इनके स्किन के पास हेयर्स होंगे, तो पॉसेसेस हेयर्स। हेयर्स होंगे तो इसका मतलब सिबेसियस ग्लैंड भी हमारे में पाया जाएगा। तो ये यूनिक फीचर है जो कि मैमेलिया में हमें देखने को मिला है। अगर हम टीथ की बात करें तो हमारे पास कंप्लीटली टीथ प्रेजेंट होता है। हमारे में 32 दांत प्रेजेंट होता है, दांतों का भी टाइप होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलेंगे। और हमारे जो टीथ होते हैं वो किसमें अटैच होते हैं, जबड़ों में। तो हमारे जो टीथ होंगे वो धंसे हुए मिलेंगे कहाँ पर, जबड़ों में, एम्बेडेड इन जॉस। अब अगर हम बात करें ईयर की, तो अभी हम लोगों ने देखा कि रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में जो ईयर था वो टिम्पैनम था। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट मैमल्स में ईयर जो होगा वो पिन्ना प्रेजेंट होगा। ये पिन्ने प्रेजेंट होगा ईयर्स का, कंप्लीट टाइप का ईयर प्रेजेंट हमारे में होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग सुनने के लिए करेंगे। ठीक है। अब बात करें हार्ट की, तो मैमल्स में जस्ट लाइक एव्स, मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल होगा। ठीक है बच्चों, हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 2 ऑरिकल होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग भी एव्स की तरह वार्म ब्लडेड होते हैं। हम लोग भी होम्योथर्मस होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। इसका मतलब हमारा भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। कैसा होता है हमारा टेम्परेचर? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम एनवायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अडेप्ट कर सकते हैं। बट अगर हम कहें कि अगर हम ठंडी जगह पे जाएंगे तो हम एकदम चेंज हो जाएगा मेरे बॉडी का टेम्परेचर, ऐसा नहीं होगा। हम धीरे धीरे इसमें सर्वाइव करेंगे और अडेप्ट करेंगे। अगर रिस्पिरेशन की बात करें कि हम सांस कैसे लेते हैं, तो हम लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के माध्यम से हम सांस लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब हमारे में आप देख के बता सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। हम लोग में बहुत क्लियरली विजिबल होता है और कुछ जानवरों में भी क्लियरली विजिबल होता है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। तो इनके जो सेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे? सेपरेट होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसे होते हैं? विविपैरिटी, विविपैरिटी सिर्फ इसी में आपको देखने को मिलेगी, इसी क्लास में आपको विविपैरिटी देखने को मिलेगी। विविपैरिटी का मतलब क्या होता है? हमारे में 9 महीने का, या डिफरेंट डिफरेंट जानवरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी हो सकता है। हमारे में जेस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें मदर बच्चे को अपने वोम में रख करके डेवलप करती है, देन उसकी डिलीवरी होती है।
तो विवी इस तरह के जो टाइप होता है डेवलपमेंट का, उसे विविपेरिटी कहते हैं। और इससे क्या कहेंगे, डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट भी हमारे में पाया जाता है, क्योंकि जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलता पाया जाएगा। विविपेरस हम लोग होते हैं, और हम लोग में जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा पाया जाएगा, डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाएगा, डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाएगा। तो बच्चों, ये कुछ कैरेक्टर हैं जो हमारे मैमिलियस में प्रेजेंट है। हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं क्लास मैमिलिया के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आपको देखते हैं उन एग्जांपल्स को, और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कौन से पानी में रहते हैं और कौन से उड़ते हैं। उन्हीं एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे क्लास मैमिलिया के हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहला, ओविपेरस में एक मैमल आता है जिसका नाम है ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। ओविपेरस बच्चों आप लोगों को बताया है कि अंडों के माध्यम से जन्म देंगे। ये ओविपेरस होकर के भी मैमलिया में आते हैं, ठीक है। विविपेरस में देखें तो मैक्रोपस कंगारू का साइंटिफिक नेम है। टेरोपस, जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। कैमेलस, कैमल, जो कि रेगिस्तान सूखी जगह पर पाया जाता है। मकाका, मंकी का, बंदर का साइंटिफिक नेम है। रैटस, रैट का, चूहे का साइंटिफिक नेम है। कैनिस, डॉग का साइंटिफिक नेम है। फेलिस, कैट का साइंटिफिक नेम है। बच्चों, आप ये साइंटिफिक नेम जरूर लर्न करिएगा। आप लोग ट्राई करिएगा, जब भी आप लोगों को ये जानवर दिखे तो आप उसका साइंटिफिक नेम रिकॉल करने का ट्राई करिएगा। हाँ, टाइगर और लॉयन पॉसिबल नहीं है, बट जो भी आपको पॉसिबल दिखे तो आप उसे जरूर एक बार रिमाइंड करिएगा, तो ये और इजी हो जाएगा साइंटिफिक नेम लर्न करना। एलिफस, एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है। इक्वस, हॉर्स का साइंटिफिक नेम है। डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन का नाम है। बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। सोचिए, ब्लू व्हेल जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी में भी पाए जाते हैं कुछ मैमल्स, तो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन क्या है, पानी में पाई जाती हैं, बट स्टिल दे आर कैटेगराइज और केप्ट इनटू क्लास मैमेलिया, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको क्लास मैमेलिया में रखा गया है। पैंथेरा टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा लियो, लायन का साइंटिफिक नेम है। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। और आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।